अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज, खुशबूदार, खुश रंग, खुश जायका अंडे आलू का सालन। बचपन से यही देखते आए हैं कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो भाई अंडे आलू बना लीजिए, है ना भाई? ऐसे ही होता है ना आपके यहाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप सबका बहुत शुक्रिया पिछली तमाम वीडियोस पर इतनी ज्यादा मोहब्बत और प्यार देने का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए और उसमें आलू 3 अदद दरमियाने साइज के मैंने लिए हैं। इन्हें गोल गोल करके काटा है और इन्हें आपको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा, एक अच्छा सा जायका आ जाता है क्योंकि ये सालन वैसे ही झटपट बन जाता है, तो बहुत ज्यादा फ्लेवर डेवलप नहीं हो पाते। इसके अलावा अंडे जो हमने बॉईल किए हैं वो भी हम साथ ही डाल देंगे। अंडे बॉईल करने से क्या होता है कि जो क्रिस्पी सा लुक आता है ना, तो जिस वक्त आप खाने के लिए बैठते हैं या निवाले बनाते हैं तो फिर अंडा स्लिप नहीं होता। और अगर फ्राई कभी नहीं किया तो इस बार करके देखिएगा, टेस्ट बहुत ही मजे का लगता है। तो आलू और अंडे फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेने हैं। और मेरी दादी जो है वो हमेशा आलू गोल काटती हैं अंडे आलू और आलू गोश्त के लिए, और आलू की कटिंग से भी जायके पर बहुत फर्क पड़ता है, आप कभी नोट कीजिएगा। और इन तमाम चीजों को हम साइड पे रख देंगे और उसके बाद ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज, 3 अदद लहसुन के जवे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इन तमाम चीजों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा 3 दरमियाने साइज के टमाटर, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब बारी है गरम मसाला डालने की। मैं हमेशा स्पाइस इन्फ्यूजर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फिर वो गरम मसाला सालन में से बीनना पड़ता है। इसमें करके डालते हैं, बड़ा सुकून रहता है, खुशबू भी आ जाती है, जायके भी आ जाते हैं और नजर कुछ नहीं आता। और इन मसालों में शामिल था आधा चाय का चम्मच जीरा, 3 से 4 काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 ही खाने का चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का और हस्बे जरूरत नमक। और अब इंतजार कर लेंगे कि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और ये देखिए, मसाले का सारा पानी खुश्क हो चुका है। प्याज पीसते हुए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, टमाटर का भी पानी होता है। तो हम पहले उसको बजाय ये कि अलग से फ्राई करें या भूनें और फिर मसाले डाल के भुनाई करें, तो मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा सारी चीजें डाल के भून लेती हूँ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन अच्छा खासा हमने पानी डालना है क्योंकि हम 40 से 45 मिनट इसको पकाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप प्याज को पीस के मसाला बना रहे हो तो प्याज को पकने के लिए टाइम दिया करें। जितना आप बनाएंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो टाइम हो चुका है, आइए इसको देख लेते हैं। तो शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें अब हमने क्या करना है कि जो आलू फ्राई किए थे वो हमने ऐड कर देने हैं। अब आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है क्योंकि रोगन कम दिख रहा है। आंच हल्की करने से सारा रोगन सतह पर आ जाता है। और जो स्पाइस इन्फ्यूजर इसमें हमने डाला था वो हम निकाल देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी खुशबुएं आनी थी वो सालन में आ चुकी हैं। और साथ ही हम इसमें अंडे भी ऐड कर देते हैं। काट कर अंडे कभी भी शोरबे में ऐड मत कीजिए क्योंकि जर्दी जो है वो फिर रोगन सारा पी जाती है और सालन बहुत ही अजीब सा गदला गदला सा हो जाता है। और अब सबसे आखिर में हमने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देना है और हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा के इसमें ऐड करना है। और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला आप इस पे छिड़क दीजिए। कटी हुई हरी मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला दम पर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दीजिए ताकि खुशबू रच बस जाए। गार्निश कर दीजिए हरे धनिये से और लीजिए, बहुत ही आसान और मजेदार सा अंडे आलू का सालन तैयार है। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।